हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिएक्शन क्लासेस। मैं इरफान सर। आई विल टीच यू केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो व्हाट इज़ केमिस्ट्री? कहीं भी अगर आप लोग क्लास करने जाते हैं, अगर केमिस्ट्री क्लास करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आता होगा कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो इसको सिंपली हम लोग डिफाइन करते हैं, केमिस्ट्री इज़ नथिंग बट इट इज़ द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी केमिस्ट्री हम उस सब्जेक्ट को कहेंगे जिसमें हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में ये आता होगा कि एटम क्या है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एटम इज नथिंग बट इट इज द स्मॉलेस्ट अनकटेबल पार्ट ऑफ मैटर। यानी किसी भी चीज का जो सबसे छोटा पार्ट जिसको हम लोग दोबारा नहीं कट कर सकते, उसी को हम लोग एटम कहते हैं। जैसे इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे देखते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई बड़ी है, इसको हम लोग अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर एक बार यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये कितना पार्ट डिवाइड होगा? 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये फिर आपका डिवाइड होते जाएगा। क्या हमेशा इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होते जाएगा? तो आपका आंसर आएगा नहीं। यानी किसी भी चीज़ को हमेशा हम लोग अगर कट करते जाएंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा। एक लास्ट टाइम ऐसा आएगा जो इसका सबसे छोटा पार्ट जो होगा, जिसको हम लोग दोबारा नहीं कट कर सकते हैं, इसी को हम लोग एटम बोलते हैं। एटम का मतलब समझ में आ गया? यानी किसी भी बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट जिसको हम दोबारा नहीं काट सकते हैं, उसी को हम लोग एटम बोलते हैं। यानी ये जो बॉडी बना हुआ है बहुत सारा छोटा छोटा एटम से मिल के बना हुआ। अब बात करेंगे अगर एक से ज़्यादा अगर एटम है तो इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? यानी जब एक से ज़्यादा एटम को हम लोग कंबाइन करेंगे यानी मिलाएंगे तो उसी को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल होने के लिए कम से कम मिनिमम 2 एटम होना चाहिए, उसके बाद मैक्सिमम बहुत सारा भी एटम हो सकता है। यानी इस बॉडी को हम मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। यानी किसी भी कोई भी बॉडी जो है, यानी कोई मैटर जो बना हुआ है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से कंबाइन करके बना हुआ है। तो एटम के बारे में समझ में आ गया। यानी आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यानी कि जिस सब्जेक्ट में हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसी को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा कि अगर हम एटम का स्टडी करते हैं तो एटम के बारे में भी जानना पड़ेगा कि एटम क्या है। तो एटम क्या? एटम इज नथिंग बट इट इज द स्मॉलेस्ट अनकटेबल पार्ट ऑफ मैटर। यानी किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट होगा जिसको दोबारा हम लोग नहीं काट सकते, उसी को हम लोग बोलते हैं एटम। अब एक से ज़्यादा एटम अगर रहेगा तो उसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि अगर आपके पास लिखा हुआ है, सिंपली आपको सिर्फ अगर H लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे एटम। अगर एक से ज़्यादा अगर H है यानी कि H2 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गई? यानी अगर सिंगल है तो एटम और अगर एक से ज़्यादा है तो इसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। तो केमिस्ट्री में कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ और आपको समझना है, अगर आप डेली अगर क्लास को अगर सही से फोकस करेंगे, अगर सीक्वेंस वे में, ऐसा नहीं आज क्लास किए फिर नेक्स्ट क्लास अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो फिर आपको डिस्टर्बेंस होगा। तो आप कंटिन्यू क्लास कीजिएगा तो एटम के बारे में आप आराम से जान सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में जान सकते हैं। जब एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में जान सकते हैं तो पूरा केमिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। यानी केमिस्ट्री जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग अलग अलग एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि बहुत सारा और भी टॉपिक्स है, जैसे फार्मूला वेट है। आपका जो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है क्लास 11th में, उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री का जो सबसे बेसिक कंसेप्ट, यानी सबसे जो मतलब शुरुआती जो कंसेप्ट, उसी को हम बोलते हैं सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला वेट पढ़ेंगे, उसके बाद मोलर मास पढ़ेंगे और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट पढ़ेंगे। ये तीनों एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है, मोलर मास, फार्मूला वेट और मॉलिक्यूलर। दीज आर द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द सेम थिंग। यानी एक ही चीज़ का अलग अलग नाम है ये आपका। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी पढ़ेंगे, मोलैलिटी पढ़ेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे और इसमें फिर मास परसेंटेज पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे और आपका इस चैप्टर में नॉर्मेलिटी भी पढ़ना आपको। तो ये सारा चैप्टर सा कुछ लॉज वगैरह है आपका केमिकल कॉम्बिनेशन को, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर 1 में इतना सारा चीज़ पढ़ना है, बाकी सब हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।